सत साहिब भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम सुनेंगे ऋषि विवेकानंद जी की परमेश्वर कबीर जी से ज्ञान चर्चा। स्वामी रामानंद जी का एक शिष्य ऋषि विवेकानंद जी बहुत ही अच्छे प्रवचनकर्ता के रूप में प्रसिद्ध थे। ऋषि विवेकानंद जी को काशी शहर के एक क्षेत्र का उपदेशक नियुक्त किया हुआ था। उस क्षेत्र के व्यक्ति ऋषि विवेकानंद जी के धारा प्रवाह प्रवचनों को सुनकर उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहते थे। उनकी कॉलोनी में बहुत प्रतिष्ठा बनी हुई थी। प्रतिदिन की तरह ऋषि विवेकानंद जी विष्णु पुराण से कथा सुना रहे थे। कह रहे थे, भगवान विष्णु सर्वेश्वर है, अविनाशी है, अजन्मा है, सर्व सृष्टि रचनहार तथा पालनहार है। इनके कोई जन्मदाता माता पिता नहीं है, ये स्वयंभू है। ये ही त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ जी के घर माता कौशल्या देवी की पवित्र कोख से उत्पन्न हुए थे तथा श्री रामचंद्र नाम से प्रसिद्ध हुए। समुद्र पर सेतु बनाया, जल पर पत्थर तैराए, लंकापति रावण का वध किया। श्री विष्णु भगवान ने ही द्वापर युग में श्री कृष्ण चंद्र भगवान का अवतार धारकर वासुदेव जी के घर माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया तथा कंस, केशी, शिशुपाल, जरासंध आदि दुष्टों का संहार किया। 5 वर्षीय बालक कबीर देव जी भी उस ऋषि विवेकानंद जी का प्रवचन सुन रहे थे तथा सैकड़ों की संख्या में अन्य श्रोतागण भी उपस्थित थे। ऋषि विवेकानंद जी ने अपने प्रवचनों को विराम दिया तथा उपस्थित श्रोताओं से कहा, यदि किसी को कोई प्रश्न करना है तो वह निसंकोच अपनी शंका का समाधान करा सकता है। बालक कबीर परमेश्वर खड़े हुए तथा ऋषि विवेकानंद जी से करबद्ध होकर प्रार्थना की, हे ऋषि जी, आपने भगवान विष्णु जी के विषय में बताया कि ये अजन्मा है, अविनाशी है, इनके कोई माता पिता नहीं हैं। एक दिन एक ब्राह्मण श्री शिव पुराण के रुद्र संहिता अध्याय 6 व 7 को पढ़कर श्रोताओं को सुना रहे थे। यह दास भी उस सत्संग में उपस्थित था। शिव पुराण में लिखा है कि निराकार परमात्मा आकार में आया, वह सदाशिव काल रूपी ब्रह्म कहलाया। उसने अपने अंदर से एक स्त्री प्रकट की जो प्रकृति देवी, अष्टंगी, त्रिदेव जननी, शिवा आदि नामों से जानी जाती है। काल रूपी ब्रह्म ने एक काशी नामक सुंदर स्थान बनाया। वहाँ दोनों शिव तथा शिवा अर्थात काल रूपी ब्रह्म तथा दुर्गा पति पत्नी रूप में निवास करने लगे। कुछ समय पश्चात दोनों के संभोग से एक लड़का उत्पन्न हुआ, उसका नाम विष्णु रखा। इसी प्रकार दोनों के रमण करने से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम ब्रह्मा रखा तथा कमल के फूल पर डालकर अचेत कर दिया। फिर अध्याय 9 के अंत में लिखा है कि ब्रह्मा रजगुण है, विष्णु सद्गुण है तथा शंकर तमगुण है, परंतु सदाशिव इनमें से भिन्न है, वह गुणातीत है। यहाँ पर सदाशिव के अतिरिक्त 3 देव श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी भी हैं। इससे सिद्ध हुआ कि इन त्रिदेवों की जननी दुर्गा अर्थात प्रकृति देवी है तथा पिता काल ब्रह्म है। इन तीनों प्रभुओं विष्णु आदि का जन्म हुआ है, इनके माता पिता भी हैं। एक दिन मैंने एक ब्राह्मण द्वारा श्री देवी पुराण के 3 स्कंद में अध्याय 4-5 में सुना था कि जिसमें भगवान विष्णु ने कहा है, इन प्रकृति देवी अर्थात दुर्गा को मैंने पहले भी देखा था। मुझे अपने बचपन की याद आई है।
मैं एक वट वृक्ष के नीचे पालने में लेटा हुआ था। वह मुझे पालने में झूला दे रही थी। उस समय मैं बालक रूप में था। प्रकृति देवी के निकट जाकर तीनों देव श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी करबद्ध होकर खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने देवी की स्तुति की। तुम शुद्ध स्वरूपा हो। यह संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। हम अविनाशी नहीं हैं, तुम अविनाशी हो, प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर बोले, हे माता, यदि आप ही के गर्भ से भगवान विष्णु तथा भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ है, तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर आपका पुत्र नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली तुम ही हो। हे ऋषि विवेकानंद जी, आप कह रहे हो कि पुराणों में लिखा है कि भगवान विष्णु के तो कोई माता पिता नहीं, ये अविनाशी हैं। इन पुराणों का ज्ञान दाता एक श्री ब्रह्मा जी हैं तथा लेखक भी एक ही श्री व्यास जी हैं, जबकि पुराणों में तो भगवान विष्णु नाशवान लिखे हैं। इनके माता पिता का नाम भी लिखा है। क्यों जनता को भ्रमित कर रहे हो? गरीब वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाचे पुराण 18। जड़ को अंधा पान खिलावे, भूले सिरजनहारा। कबीर परमेश्वर जी के मुख कमल से उपरोक्त पुराणों में लिखा उल्लेख सुनकर ऋषि विवेकानंद अति क्रोधित हो गए तथा उपस्थित श्रोताओं से बोले, यह बालक झूठ बोल रहा है, पुराणों में ऐसा नहीं लिखा है। उपस्थित श्रोताओं ने भी सहमति व्यक्त की कि हे ऋषि जी, आप सत्य कह रहे हो। यह बालक क्या जाने पुराणों के गूढ़ रहस्य को। आप विद्वान पुरुष, परम विवेकशील हो, आप इस बच्चे की बातों पर ध्यान न दो। ऋषि विवेकानंद जी ने पुराणों को उसी समय देखा जिसमें सर्व विवरण विद्यमान था, परंतु मानहानि के भय से अपने झूठे व्यक्त पर ही दृढ़ रहते हुए कहा, हे बालक, तेरा क्या नाम है? तू किस जाति में जन्मा है? तूने तिलक लगाया है? क्या तूने कोई गुरु धारण किया है? शीघ्र बताइए। कबीर परमेश्वर जी ने बोलने से पहले ही श्रोता बोले, हे ऋषि जी, इसका नाम कबीर है। यह नीरू जुलाहे का पुत्र है। कबीर जी बोले, ऋषि जी, मेरा यही परिचय है जो श्रोताओं ने आपको बताया। मैंने गुरु धारण कर रखा है। ऋषि विवेकानंद जी ने पूछा, क्या नाम है तेरे गुरुदेव का? परमेश्वर कबीर जी ने कहा, मेरे पूज्य गुरुदेव वही हैं जो आपके गुरुदेव हैं। उनका नाम है पंडित रामानंद स्वामी। जुलाहे के बालक कबीर परमेश्वर जी के मुख कमल से श्री रामानंद जी को अपना गुरु जी बताने से ऋषि विवेकानंद जी ने ज्ञान चर्चा का विषय बदलकर परमेश्वर कबीर जी को बहुत बुरा भला कहा तथा श्रोताओं को भड़काने व वास्तविक विषय भुलाने के उद्देश्य से कहा, देखो रे भाइयों, यह कितना झूठा बालक है। यह मेरे पूज्य गुरुदेव श्री 1008 स्वामी रामानंद जी को अपना गुरुजी कह रहा है। मेरे गुरुजी तो इन अछूतों के दर्शन भी नहीं करते, शूद्रों का अंग भी नहीं छूते। अभी जाता हूँ गुरुजी को बताने को। भाई श्रोताओं, आप सभी कल सुबह सुबह स्वामी जी के आश्रम पर आना। इस झूठे की कितनी पिटाई स्वामी रामानंद जी करेंगे। इसने हमारे गुरुदेव का नाम मिट्टी में मिलाया है। सर्व श्रोता बोले, यह बालक मूर्ख, झूठा, गवार है। आप विद्वान हो। कबीर जी ने कहा, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। वैश्या ओढ़े मलमल खासा, गल मोतियों का हार। पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा निरस आहार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहे लबार। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गवार। कहे कबीर सुनो भई साधो,
सब उल्टा व्यवहार, सच्चों को तो झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी अपने घर चले गए। ऋषि विवेकानंद अपने गुरु रामानंद स्वामी जी के आश्रम में गए तथा सर्व घटना की जानकारी बताई। हे स्वामी जी, एक छोटी जाति के जुलाहे का लड़का कबीर अपने आप को बड़ा विद्वान सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु जी को नाशवान बताता है। हे ऋषि जी, उसने तो हम ब्राह्मणों का घर से निकलना भी दुर्भर कर दिया है, हमारी नाक काट डाली, अर्थात हमें महाशर्मिंदा होना पड़ रहा है। उसने कल भरी सभा में कहा है कि पंडित रामानंद स्वामी मेरे गुरुजी हैं, मैंने उनसे दीक्षा ले रखी है। उस कबीर ने तिलक भी लगा रखा था, जैसा हम वैष्णव संत लगाते हैं। अपने शिष्य विवेकानंद की बात सुनकर स्वामी रामानंद जी बहुत क्रोधित होकर बोले, हे विवेकानंद, कल सुबह उसे मेरे सामने उपस्थित करो, देखना सर्व के समक्ष उसके झूठ का पर्दाफाश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। कल के वीडियो में हम सुनेंगे कि कबीर जी ने किस प्रकार स्वामी रामानंद जी के मन की बात जान ली। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।